अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चैनल आलम डाइनिंग के फ़लसफ़े पर बात करेंगे। अब ये कोई आम सा चैनल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच है। वो सोच ये है कि इल्म को एक दावत, एक ज़ियाफ़त के तौर पर पेश किया जाए। चलें, ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि उनका ये आइडिया है क्या। तो उनकी पूरी बात का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है। इल्म रूह की ग़िज़ा है। मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जैसे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही उनका मानना है कि हमारी रूह को इल्म की ज़रूरत है। उसके बगैर रूह की नशोनुमा रुक जाती है। और यही एक ख़याल उनके पूरे काम की बुनियाद है। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई आम सा इन्फॉर्मेशन वाला चैनल नहीं है। वो खुद को एक फ़िक्री ज़ियाफ़त कहते हैं, यानी एक ऐसी दावत जहाँ सोच और फ़िक्र की बातें होती हैं। ये सिर्फ एक अच्छा सा नाम नहीं है, बल्कि ये सच में एक दावत है। एक ऐसी जगह जहाँ इल्म को मज़ेदार खानों की तरह पेश किया जाता है। और इस पूरी ज़ियाफ़त का जो मरकज़ी ख़्याल है ना, वो है दस्तरख़्वान। हम सब जानते हैं दस्तरख़्वान क्या होता है। वो जगह जहाँ सब मिल बैठ के खाना खाते हैं, गपशप करते हैं। आलम डाइनिंग ने बस इसी खूबसूरत रिवायत को उठाया है और उसे आज के डिजिटल दौर में ले आए हैं। यहाँ इल्म के भूखे लोग इकट्ठे होते हैं और फ़िक्री ग़िज़ा का मज़ा लेते हैं। तो बात सिर्फ मालूमात देने लेने की नहीं है। असल मकसद तो रूह और जहन की परवरिश करना है। ये एक तरह से फ़िक्री और अदबी जायकों की दावत है, और यही सोच हमें तैयार करती है उन ख़ास पकवानों के लिए जो इस दस्तरखान पर आगे पेश किए जाने वाले हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये फ़िक्री ज़ियाफ़त खड़ी किस चीज़ पर है? देखें, जैसे हर बड़ी इमारत की बुनियादें मज़बूत होती हैं ना, वैसे ही इस ज़ियाफ़त की भी बुनियादें हैं। और वो बुनियादें हैं 4 सुतून। आप कह सकते हैं कि ये इस दस्तरखान के 4 मेन कोर्सेज़ हैं। चलें एक-एक करके इनको देखते हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले आइए एक नज़र में देख लेते हैं कि ये 4 सुतून हैं क्या-क्या। पहला है ज़बान और अदब, फिर इल्म को रूह की ग़िज़ा समझना, तीसरा है दीन और शरीयत से वाबस्तगी, और चौथा है तालीमी अज़म और शफ़ाफ़ियत। ये समझें कि ये उनके पूरे काम का एक रोड मैप है। तो सबसे पहला सुतून है उर्दू ज़बान का एहतराम, बल्कि गहरा एहतराम। उनके लिए ज़बान सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं, बल्कि ये एक जीती जागती तहज़ीब है। वो दिल्ली और लखनऊ के क्लासिक अंदाज से लेकर आज के नए इजहार तक उर्दू की जो असल रूह है, उसे ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सुतून पर। ये हमें वापस उसी दस्तरख्वान वाले आइडिया पर ले आता है। यहाँ हर टॉपिक, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो या अदब, इसे एक मज़ेदार डिश की तरह पेश किया जाता है। और ये डिश पकती है तहकीक और फ़िक्र की आंच पर, यानी बहुत सोच समझ कर तैयार की जाती है। मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि सोचने और अखलाकी तौर पर बेहतर बनने में मदद करना है। अच्छा, अब तीसरा सुतून, और शायद सबसे अहम, ये उनकी बिल्कुल बुनियाद है। वो है दीन और शरीयत से उनका अहद। उनका हर काम, हर इल्मी कोशिश इस वादे पर कायम है कि वो अपने मजहबी उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी नई चीज़ों को, जदीदियत को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन अपनी जड़ों और अपनी इक़दार को छोड़कर नहीं। और चौथा स्तून है शफाफियत और ईमानदारी। ये एक बड़े एजुकेशनल प्रोजेक्ट स्कूल्स फॉर यू का हिस्सा हैं, और ये इस बात पर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि उनका सारा मवाद ओरिजिनल है। वो साफ साफ कहते हैं कि उनका कोई भी स्क्रिप्ट कहीं से ख़रीदा हुआ या उधार लिया हुआ नहीं होता। हाँ, वो इश्तिहार चलाते हैं ताकि काम चलता रहे, लेकिन मवाद की जो पाकीज़गी है, जो इंटेग्रिटी है, वो हमेशा उनकी पहली तरजीह होती है। तो जब ये चारों सुतून मिलते हैं तो क्या होता है? एक बहुत ही अहम तवाज़ुन पैदा होता है, एक बैलेंस, जदीदियत और रिवायत के बीच और ईमान और इल्म के बीच। चलें देखते हैं कि ये बैलेंस अमली तौर पर कैसा दिखता है। और ये बैलेंस उनके काम में साफ नज़र आता है। देखें, एक तरफ तो वो आज के दौर के तकाज़े समझते हैं, इसलिए काम को जारी रखने के लिए इश्तिहार कबूल कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी दीनी और अखलाकी कदरों पर इतनी ही मजबूती से कायम है, और यही तो उनकी असल पहचान है। अच्छा, हमने इनके उसूलों और सुतूनों को तो समझ लिया, लेकिन अब असल सवाल ये है कि इस पूरी फ़िक्री ज़ियाफ़त का, इस दस्तरख्वान का आखिरी मकसद क्या है? यानी आखिर वो अपने देखने वालों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? और ये है इनका आखिरी मकसद,
ایک ایسا متوازن شعور، ایک ایسی بیلنسڈ سوچ پیدا کرنا جو دنیاوی کامیابی اور روحانی ترقی کو ساتھ لے کر چلے۔ تو مقصد صرف انفارمیشن حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بہتر انسان بننا ہے جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو۔ تو آخر میں یہ سوال صرف عالم ڈائننگ کے بارے میں نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر علم واقعی روح کی غذا ہے تو پھر ہمارے اپنے روحانی دسترخوان پر کیا پک رہا ہے؟ ہم روزانہ اپنی روح کو کیا کھلا رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔